बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। बीजेपी को बिहार में हराने के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये बयान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो कभी धुंधला नहीं होता। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के छोटे से गांव फुलवरिया में एक सितारे ने जन्म लिया। नाम रखा गया लालू प्रसाद यादव। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन देश की राजनीति का ऐसा नाम बनेगा जिसे भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। 2025 में जब बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और खासतौर पर लालू परिवार एक बार फिर सियासी चर्चाओं के केंद्र में है। भले ही पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के वर्चस्व में कुछ गिरावट आई हो और लालू यादव सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी बरकरार है। जहां आज तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं, वहीं आज भी पार्टी के हर बड़े फैसले में लालू यादव की राय अहम होती है। तेजस्वी को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन लालू ने तो इसे अपने खून पसीने और संघर्ष से अर्जित किया था। उनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। हंसी, आंसू, संघर्ष, सफलता और विवाद सब कुछ है इसमें। उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और चतुर राजनीतिक दांवपेच से न सिर्फ सत्ता पाई बल्कि दिलों पर भी खूब राज किया। हालांकि विवादों ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो चारा घोटाला हो या अन्य राजनीतिक आलोचनाएं, लेकिन हर बार लालू मुस्कुराते हुए खड़े हुए और अपने अंदाज में जवाब दिया। आज भी जब बिहार की सियासत करवटें बदल रही है तो लालू यादव का नाम बिना लिए राजनीति की कोई भी चर्चा अधूरी लगती है। वो नेता जिसने न सिर्फ सत्ता देखा बल्कि सत्ता का मतलब भी बदल कर रख दिया। ऐसे में आज हम अपने इस खास कार्यक्रम बिहार की सत्ता में आपको उस शख्स की कहानी बताएंगे जो कभी बिहार की राजनीति का बादशाह था। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। लालू का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंदन राय और मां मर्चिया देवी खेतों में मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। 6 भाइयों में दूसरे नंबर के लालू की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में बिजली पानी का नामो निशान नहीं था और पढ़ाई के लिए स्कूल मीलों दूर, लेकिन लालू में कुछ कर गुजरने की जिद थी। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू की और फिर अपने बड़े भाई मुकुंद राय के साथ पटना चले गए। वहां उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पहले बैचलर ऑफ लॉ और फिर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही लालू का दिल फुटबॉल और कुश्ती जैसे खेलों में रमा, लेकिन उनकी असली मंजिल थी सियासत। पटना यूनिवर्सिटी में लालू ने छात्र राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 1970 में वे पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने और 1973 में इसके अध्यक्ष। उनकी बेबाक बोलने की शैली और देसी अंदाज ने उन्हें छात्रों का चहेता बना दिया। उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जोरों पर था और लालू ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान लालू को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इसने उनके हौसलों को और मजबूत बना दिया। 1977 में यानी सिर्फ 29 साल की उम्र में वे जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से लोकसभा सांसद चुने गए। इतनी कम उम्र में संसद पहुंचना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। 1990 और लालू यादव की असली उड़ान। लालू की असली उड़ान 1990 में शुरू हुई जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार की सियासत ऊंची जातियों के दबदबे में थी, लेकिन लालू ने
पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करके सियासत का रंग बदल दिया। 1989 के भागलपुर दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और लालू ने उनकी आवाज बनकर उन्हें अपने साथ जोड़ा। उनका नारा भूरा बाल साफ करो यानी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो ने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया। लालू का पहला कार्यक्रम 1990 से 1995 सामाजिक न्याय का प्रतीक बना। उन्होंने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। उनकी सरकार ने गरीबों और दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे मुसहर समुदाय को वोट देने का अधिकार और पंचायतों में रोजगार। लालू ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की और जातिगत जनगणना की मांग उठाई। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंची तो लालू ने समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कदम ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया और मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीता। 1995 में लालू दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं थी। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगने लगे। फिर आया चारा घोटाला, जिसने उनकी सियासत को झकझोर दिया, लेकिन लालू ने हार नहीं मानी। 1997 में जब चारा घोटाले की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी यानी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। यह कदम उनके विरोधियों के लिए मजाक था, लेकिन लालू ने दिखा दिया कि उनकी सियासत अभी खत्म नहीं हुई। जब लालू की कामयाबी ने खींचा था दुनिया का ध्यान, 2004 में लालू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जब वे यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने, उस समय भारतीय रेलवे खाते में डूबा हुआ था। विशेषज्ञों का कहना था कि रेलवे को बचाना नामुमकिन है, लेकिन लालू ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बिना किराया बढ़ाया रेलवे को न सिर्फ घाटे से निकाला बल्कि 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया। उनकी नीतियों जैसे कुल्हड़ में चाय बेचना, गरीब रथ ट्रेन यात्रा शुरू करना और माल ढुलाई बढ़ाना ने रेलवे को नई जिंदगी दी। लालू की इस कामयाबी ने दुनिया का ध्यान खींचा। हार्वर्ड और वॉर्टन जैसे बड़े संस्थानों ने उनकी मैनेजमेंट स्टाइल को पढ़ाना शुरू किया। IIM अहमदाबाद ने तो उनके रेलवे टर्न अराउंड पर केस स्टडी बनाई। लालू ने हिंदी में इन संस्थानों में लेक्चर दिए और उनकी देसी स्टाइल ने विदेशी छात्रों को भी उनका दीवाना बना दिया। एक बार उन्होंने मजाक में कहा, हम तो गाय भैंस चराते थे, रेलवे तो फिर भी आसान था। इस बात ने उनकी सादगी और हाजिर जवाबी को दुनिया के सामने ला दिया। जब विवादों ने पकड़ा लालू का हाथ, लालू की जिंदगी जितनी रंगीन है उतनी ही विवादों से भरी भी। सबसे बड़ा विवाद रहा चारा घोटाला, जिसमें उन पर पशु चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। 1996 में इस घोटाले का खुलासा हुआ और 2013 में लालू को पहली बार सजा हुई। उन्हें 5 साल की जेल और 25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। इसके बाद 2017 और 2018 में भी चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में उन्हें सजा मिली। इन सजाओं की वजह से उन्हें लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी और 11 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। 2024 में लालू फिर सुर्खियों में आए जब उन पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा। इस लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में सीबीआई और ईडी ने लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच शुरू की। 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में लालू की याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। इसके अलावा उनकी बेटी मीसा भारती और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी 2025 में विवाद खड़ा किया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर 12 साल पुराने रिलेशनशिप की बात कही। इसकी वजह से लालू ने उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया। तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने इसे चुनावी ड्रामा करार दिया, जिससे लालू का परिवार और चर्चा में आ गया। लालू के बहनोई सुभाष यादव ने भी इस फैसले की आलोचना की, जिसने आरजेडी की एकता पर सवाल उठाए। भाषणों के जादूगर हैं लालू यादव। लालू की सबसे बड़ी ताकत है उनका बोलने का अंदाज। उनके भाषण हंसी, व्यंग और देसीपन का एक कॉकटेल होते हैं कि लोग सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, चाहे संसद हो या रैली। लालू की बातें हर किसी को हंसाती और सोचने पर मजबूर करती हैं। एक बार उन्होंने संसद में कहा, हमारे गांव में सड़क इतनी खराब थी कि गाय भी गड्ढे में गिर जाए। ऐसे एक लाइन ने बिहार की सड़कों की हालत को मजेदार तरीके से बयां कर दिया। 2024 में उन्होंने अमित शाह के अंबेडकर पर बयान की आलोचना करते हुए कहा, शाह साहब को सियासत छोड़कर आराम करना चाहिए, पागलपन की हद हो गई।
उनकी इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। 2025 में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी बस तमाशा देखने जा रहे हैं। इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। लालू के भाषणों में देसी मुहावरे, लोक कथाएं और चुटकुले इस तरह घुल मिल जाते हैं कि लोग घंटों सुनते रहते हैं। सामाजिक न्याय का मसीहा माने जाते हैं लालू यादव। लालू को बिहार में पिछड़े वर्गों और दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने यादव और मुस्लिम समुदाय को एक मंच पर लाकर बिहार की सियासत को नया आयाम दिया। उनकी नीतियों ने दलितों को पंचायतों में हिस्सेदारी दी और मुसहर समुदाय को मतदान का अधिकार दिलाया। 2024 में उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की मांग उठाई, जिसने फिर से सियासत को गर्म कर दिया। लालू की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और उनके छोटे बेटे यानी तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। लालू की सियासत का आधार है सामाजिक न्याय और वे हमेशा कहते हैं जब तक सांस है गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब बात लालू की निजी जिंदगी और परिवार की करते हैं। लालू की शादी 1973 में राबड़ी देवी से हुई और उनके 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी बेटी मीसा भारती का नाम उन्होंने इमरजेंसी के दौरान लागू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के नाम पर रखा। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं और तेजस्वी यादव 2017 और 2022 में उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन परिवार में तनाव भी कम नहीं रहा। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मतभेद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। 2025 में तेज प्रताप का परिवार से अलगाव उनकी सबसे बड़ी मिसाल है। लालू की सादगी भी मशहूर है। वे खाना बनाना, लोक संगीत सुनना और कुश्ती देखना पसंद करते हैं। एक बार उन्होंने कहा, मैं नेता नहीं गांव का बेटा हूँ, मेरे लिए बिहार की मिट्टी ही सब कुछ है। उनकी ये बात उन्हें जनता से जोड़ती है। लालू की लोकप्रियता सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में उनकी नकल करने वाले कलाकारों की कमी नहीं। 2004 में पद्मश्री लालू प्रसाद यादव नाम की फिल्म बनी, जिसमें लालू ने कैमियो रोल किया। उनके नाम पर लालू पशु आहार, लालू चॉकलेट और यहाँ तक कि लालू गुड़िया तक बिकती है। मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एक बार कहा, लालू अगर नेता न होते तो बॉलीवुड के सुपरस्टार होते। लालू की कामयाबी का राज है उनकी हाजिर जवाबी और जनता से जुड़ाव। एक बार रैली में किसी ने उनसे पूछा, लालू जी आप इतना मजाक कैसे करते हैं? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, जिंदगी को मजाक समझो तो और मुश्किल आसान लगती है। उनकी ये बात आज भी लोगों को प्रेरित करती है। 2025 में लालू की सेहत ठीक नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वे कम सक्रिय हैं, लेकिन उनकी सियासत अभी भी जिंदा है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब 2025 के बिहार चुनाव को लेकर भी पार्टी मजबूत दावे कर रही है। लालू ने हाल ही में कहा, बीजेपी को बिहार में हराने के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लालू प्रसाद यादव की कहानी एक गांव के लड़के की हिम्मत, मेहनत और हौसले की कहानी है। उन्होंने बिहार की सियासत को नया रास्ता दिखाया, गरीबों की आवाज उठाई और रेलवे जैसे खाते के कारोबार को चमकाया। हाँ, विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन लालू ने हर बार हंसते हुए मुश्किलों का सामना किया। उनके भाषण आज भी लोगों को हंसाते और सोचने पर मजबूर करते हैं। हालांकि लालू परिवार और खासकर लालू पर वर्षों से आरोप लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार, अपने परिवार को बढ़ाने का परिवारवाद जैसे जो शब्द हैं वो लालू परिवार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लालू परिवार कैसे उभर कर सामने आता है, एनडीए का सामना कैसे करता है, बीजेपी का सामना कैसे करता है। देखना दिलचस्प होगा। आप लालू परिवार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है ये हमारा